राधे, कैसे हैं आप सभी। गुड इवनिंग। और आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज ब्लॉग हो रहा है शाम से स्टार्ट। और देखिए मैं हो गई तैयार और तैयार होके जा रहे हैं हम मार्केट यानी आगरा जा रहे हैं। यहाँ तो नहीं, लोकल मार्केट नहीं, आगरा जा रहे हैं। तो आगरा से हम लेने जा रहे हैं अपनी किचन के लिए, बाथरूम वगैरह के लिए टाइल्स। तो बस चलिए, आप लोग भी चलिए। मैं सोच रही थी शुरू से स्टार्ट करने का, लेकिन नहीं कर पाई क्योंकि मिस्त्री आ गए थे तो वो अपने काम में लग गए। आवाज़ सुन रहे होंगे खटखट की। और अभी टाइल्स पसंद करने जा रहे हैं हम लोग। यहाँ हमें अच्छे नहीं लगे थे तो अभी आगरा जा रहे हैं, तो बस वहीं से। तो चलिए सीधे आपको वहीं मिलते हैं, फिर आपको भी दिखाऊंगी कैसे क्या है। तो चलिए आप लोग भी, ये तैयार हो गए, बस नीचे चलती हूँ फटाफट से। तो हम लोग पहुंच गए थे जहाँ पे हमें जाना था। तो बस यहाँ थोड़ा सा देख रहे थे कि ये है या आगे की इस साइड में ना सारी इसी की टाइल्स और मकराना मार्बल इसी के यहाँ पे शोरूम है, गोदाम है, बहुत बड़े बड़े देख सकते हैं, काफ़ी कजारिया वगैरह के। तो हम देख ही रहे थे कि ये है या वो, क्योंकि जिन्होंने बताया था उसका नाम हम चेक कर रहे थे। तो आगे भी और चले थे हम लोग। तो फाइनली हम लोग पहुँच गए थे जहाँ पर हमें बताया था। तो यहाँ देखो, ये भी अच्छे लग रहे हैं। ये भी सुंदर लग रहे हैं। देखोगे तो डबल चार्ज में दी थी। डबल चार्ज तो ये था 2 का। इसकी पेटी 2x2 सबकी अलग अलग रेट है। ऊपर वाला ये कैसी है? डबल चार्ज है। ये डबल चार्ज है। तो जी बस हम देख रहे हैं ये वाले जो टाइल्स हैं ना, ये नीचे दिखा रहे हैं, वो रफ वाले हैं, बाथरूम के लिए हैं। तो भी बस देखते ही हैं। बहुत मतलब यहाँ ना कन्फ्यूज़न बहुत हो रहा था। जितनी चीज़ें हम देखते हैं ना उतना ही कन्फ्यूज़न ज़्यादा होता है। ये लगता है ये लें या ये लें। तो यहाँ मुझे किचन के जो हाईलाइटर थे ना वो बहुत सुंदर लग रहे थे, बहुत ही प्यारे लग रहे थे। तो ये देखिए बहुत सारे हाईलाइटर थे और बहुत अच्छी लग रही थी यहाँ पे। ये तो शोरूम मतलब हम यहाँ से आके फिर और भी गए थे, क्योंकि यहाँ भी हमें थोड़ा सा कुछ रेट का लग रहा था, समझ नहीं आया था। क्योंकि जिस हिसाब से हमें चाहिए था, हमें कंपनी का चाहिए था कजारिया वाला, तो कजारिया नहीं था इनके पास, दूसरा कोई ब्रांड था। तो हमें कजारिया चाहिए था। लेकिन हमने देख रहे थे कि अच्छा लग रहा था। यहाँ ये वुडन वाली डिज़ाइन है पूरी, है तो ये पत्थर लेकिन वुडन लग रहा है बिल्कुल देखने में। तो वही हम चेक कर रहे थे, बहुत अच्छा लग रहा था। कुल मिला के सारी चीज़ें अच्छी थी। लेकिन जैसे एक कहते हैं ना कंपनी जो चीज़ होती है ना, जैसे कजारिया होता है और एक और होती है कोई, पता नहीं मुझे नाम याद नहीं आ रहा। ये ब्रांड जो है सबसे बड़ी ब्रांड है इसमें टाइल्स वगैरह में। तो सोमानी, एक सोमानी होता है। और फिर मुझे ये नहीं पता शायद भाई कि क्षेत्र वाइज शायद कुछ अलग होता होगा, मुझे नहीं पता। हम तो मतलब ये जानते कजारिया और सोमानी, ये चीज़ें ज़्यादा अच्छी होती हैं। तो यहाँ पे रेट तो उतना ही था, लेकिन फिर ये बोले कि जब रेट इतना ही है तो फिर हम कजारिया ही क्यों ना लें, मतलब ब्रांड का ही क्यों ना लें, तो वो ज़्यादा रहेगा अच्छा। तो फिर इसीलिए यहाँ से हमारा नहीं हिसाब बन पाया था, फिर हम और आगे चले थे। तो यहाँ मुझे लग रही थी बहुत ज़ोर से प्यास, क्योंकि मेरा था फास्ट। और मैंने पता है बोतल रख ली थी अपने लिए। मैंने कहा मैं रास्ते में कहीं पानी वानी नहीं पीऊँगी, मैंने बोतल भर के रख ली थी और बस रखी छोड़ गई। जल्दबाजी में यही होता है।
और क्योंकि हमारा प्रोग्राम जो था वो निकलने का दोपहर में था, लेकिन दोपहर में क्या वो मिस्त्री आ गए, मिस्त्री का कोई था नहीं आने का, लेकिन वो अचानक से आ गए थे, तो फिर हमें शाम को निकलना पड़ा। अब शाम को निकलने के बाद आप सोचिए, मेरा व्रत भी था, मुझे शाम को आके फिर खाना भी बनाना था। बहुत लेट हो गई थी मैं आज, बहुत मुझे लग रहा था। फिर यहाँ पे मैंने पानी लिया और यहाँ मुझे हंसी आ रही थी कुछ बात पे। तो बस अभी हम फिर आगे चल दिए हैं, क्योंकि घूमते 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 हम बहुत आगे निकल गए थे। बहुत पैदल चलना पड़ा मुझे आज, इन्होंने बहुत पैदल चलाया। और इनके साथ में जब भी जाती हूँ ना, ये बहुत पैदल चलाते हैं, थका देते हैं बुरी तरह से। तो बस चलिए आगे चलते हैं। फिर हमने यहाँ से ले लिया था ऑटो, क्योंकि जहाँ 2-3 दुकान और हमने देखी थी, 2-3 शोरूम और देखे थे, वहाँ भी हमें वो चीज़ समझ में नहीं आ रही थी जो हम चाह रहे थे। आप सोचेंगे चाहा का ऐसा नहीं क्योंकि बहुत ज़्यादा हाई फाई, लेकिन नहीं, जो चीज़ हमें चाहिए थी वो चीज़ नहीं थी, और फिर रेट का सबसे बड़ा फ़र्क था। तो उस चक्कर में फिर हम लोग और ऑटो में बैठ के आगे निकल गए थे। ये बोले चलिए एक और बहुत अच्छा सा शोरूम है, बड़ा शोरूम है, और काफ़ी मतलब वहाँ आपको ब्रांडेड चीज़ ही मिलेगी और बढ़िया कीमत पे मिलेगी। तो फिर हम आगे चले गए थे, हमने ऑटो ले लिया था। और देखिए अभी आने वाली है यमुना महारानी आगरा की। तो ये देखिए आप बहुत सारी यमुना जी के किनारे ना वो बहुत हैं, वो क्या बोलते हैं, नर्सरी बहुत ज़्यादा है प्लांट्स की, क्योंकि यमुना जी के पानी से कहते हैं बहुत अच्छी ग्रोथ होती है इनकी, तो यहाँ बहुत मिलती है। ये देखिए, तो अभी आने वाला है वाटर वर्क्स, इसके बाद आएगा भगवान टॉकीज़, हमें भगवान टॉकीज़ जाना है। तो यहाँ पे बस यमुना जी निकल रही हैं और भी हम चल रहे हैं सीधे भगवान टॉकीज़। वहाँ आपको मैं दिखाऊंगी, मैं जिस शोरूम में हम लोग गए थे वहाँ काफ़ी सारी चीज़ें थी, बहुत सारी चीज़ें थी। तो फाइनली हम लोग पहुंच गए थे जहां पे हमें पहुंचना था, यानी एक अच्छे से शोरूम पे, जहां बहुत मुझे इतना अच्छा लगा सच्ची में। मैं आपको दिखा दूंगी, अगर आप आगरा वगैरह के हो तो। मुझे और नहीं पता मैं और कहीं, क्योंकि मैं फ़र्स्ट टाइम गई हूँ इस टाइप की चीज़ें लेने, कभी नहीं गई। तो ये देखिए राम सन्स नाम से है, भगवान टॉकीज़ पे ही है। भगवान टॉकीज़ का पुल जो पार होता है, यहाँ के लोग होंगे मुझे पता है, तो वहाँ ये है शोरूम। यहाँ पर सारी चीज़ें थी जो भी इस टाइप की होती हैं। बहुत मतलब 3-4 मंजिल था, बहुत ही काफ़ी अच्छा था। तो बस मैं चली जा रही, क्योंकि इन जगह ना वीडियोग्राफी करना मना होता है, तो मैंने चुपचाप से वीडियो ली है ये। बस हाथ में फ़ोन रख रखा था ये, हाँ, तो उससे मैंने ये वीडियो लिया है। तो ये आगे जा रहे हैं, काफ़ी अच्छा था यहाँ के। तो सबसे बेस्ट बात थी ना, जो यहाँ के सेल्समैन थे वो काफ़ी अच्छे थे, मतलब काफ़ी कोऑपरेटिव भी थे, और बहुत अच्छे से चीज़ को समझाना, बहुत अच्छे से बताना। तो फिर फाइनली हमारा यहाँ से काम हो गया था लास्ट। यहाँ हमने देखा, यहाँ मतलब कोई गुंजाइश ही नहीं थी ना करने की या किसी चीज़ की। रेट लो या आप जो भी चीज़ लीजिए, आप देख सकते हैं बहुत ही प्यारा शोरूम था, बहुत ही गज़ब का, और बहुत सारी चीज़ें थी यहाँ पे। कोई मतलब भी बनता ही नहीं था कि हम यहाँ से खाली हाथ लौटते या ना करके जाते। तो यहाँ हमारा काम जो है वो हो गया था। लेकिन यहाँ का आज ना आना मुझे बहुत व्याप किया था, क्योंकि फास्ट और फिर जाके मुझे खाना भी बनाना था, काफ़ी लेट भी हम हो गए थे। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आज है अनंत चतुर्दशी, और तो आज अनंत चतुर्दशी की जो है पूजा है, और आज ही हमारे यहाँ गाज खुली जाएगी। मतलब गाज शायद आप जानते होंगे, गाज बांधी जाती है जब वो होता है रक्षाबंधन के बाद बांधी जाती है, फिर वो खुलती है। पूरे भादों के महीना बांधते हैं और फिर उसको खोला जाता है। तो आज खोली जाएगी, क्योंकि कल फिर श्राद्ध लग जाएंगे कल से, और आज ही अनंत चतुर्दशी अनंत बांधे जाएंगे, कथा होगी। तो बस अभी जो है मेरा स्टार्ट आज ब्लॉग की न्यू किचन से हो रही है मेरी, इससे। तो यहाँ मैंने सेट पूरी किचन कर दी, आप देख सकते हैं भरी हुई तो बहुत है, लेकिन बहुत कुछ सामान इसमें मेरा आ गया है यहाँ इस तरीके से। और देखिए मैं अब दिखाती हूँ आपको, ये देखिए यहाँ मैंने बर्तन रख दिए हैं, इधर इसके नीचे थोड़े बड़े बड़े बर्तन रख दिए हैं टेबल के नीचे। ये मैंने अपनी गैस रख दी है इधर, और इधर जो है साइड में रख दिया है स्टैंड, जिसमें मेरे जो दाल वगैरह, दाल तेल वगैरह ये रखे रहते थे वो। तो फिलहाल मैंने ऐसे सेट कर रखा है किचन को, और मैं नहा के आई हूँ बस अभी। आवाज़ सुन सकते हैं, घिसाई चल रही है किचन की दीवारों की साइड वाली, और मैं बना रही हूँ प्रसाद।
तो मैंने घी ले लिया है, प्रसाद बनेगी, पंचामृत पूरी बनेगी मीठी। और फिर चलिए तैयारी कर लेती हूँ मैं जब तक। तो जी फिर मैं ना कल का जो है कोई शूट किया ही नहीं व्लॉग, कल लेट हो गई थी आने में। उसके बाद आके मैंने फिर बनाया था खाना। और खाने के बाद मतलब ये था कि वो लोग मिस्त्री भी गए थे ना, तो वो भी गंदा संदा छोड़ गए थे, तो वो भी एक बार झाड़ू घर में लगा के रात को आके फिर झाड़ू लगाई, क्योंकि मम्मी की तबीयत भी ठीक नहीं थी। अगर सोचती थोड़ा मम्मी भी कर लेती झाड़ू वाड़ू थोड़ा बहुत, तो मम्मी की तबीयत ठीक नहीं थी। मम्मी को ना उल्टी ऐसी हो रही थी, मतलब गैस बन रही थी ज़्यादा। तो फिर मैंने आके झाड़ू वाड़ू लगाई, खाना बनाया। उसके बाद में फिर मैंने कोई ब्लॉग शूट ही नहीं किया, क्योंकि मुझे इतना टाइम ही नहीं लगा कि मैं कैमरा लगाऊँ इधर उधर। मैंने कहा अपनी कुछ होता। तो बस मैं अब नेक्स्ट डे का जो है वो शूट कर रही हूँ। तो आज अनंत चतुर्दशी थी, तो बस अभी प्रसाद बना रही हूँ पंचामृत, क्योंकि पंचामृत जो है उसमें शेषनाग वगैरह बनते हैं, और वो बनती हैं अनंत भगवान का डोरा जो बनता है वो होता है। तो वो शेषनाग को स्नान वान कराया जाता है, प्रसाद लिया जाता है। गाज माता की भी कहानी होनी है, तो इससे आगे का मैं अब कल आपके साथ शेयर करूँगी, क्योंकि व्लॉग बहुत बड़ा हो जाएगा, क्योंकि वो पूजा भी वगैरह और खाना पीना सब कुछ था, और किस तरीके से मैंने मैनेज किया था यहाँ पे खाना बनाना आप देखिएगा कल के व्लॉग में। तो चलिए मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।